मुझे लगा था कि चलो प्रियंका गई है हॉलीवुड तो चलो धीरे धीरे करके अपने सब लोग भी थोड़ा थोड़ा एडजस्ट हो जाएंगे। मेरे को भी कभी कोई ऑफर दिलाओ कि साइड में पड़ा रहूंगा, कहीं क्रेडिट्स में बाद में भी आ जाऊंगा, कुछ चक्कर नहीं। अच्छा तुम्हें एक्टिंग करनी है वहाँ पे? या आई मीन वहाँ पे ऑब्वियसली इंग्लिश में एक्टिंग होती है। मैं यू कांट इवन थिंक हाउ मच एक्सपेंसिव इंग्लिश स्पीकर आई एम। पर एक्चुअली मैं नहीं प्लीज एक्सप्लेन, आई वांट टू अंडर, मेरे को जानना है। आई मीन आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्रॉम 9 AM to 7:30 PM। उसके बाद क्या हो जाता है? उसके बाद माई स्लीप टाइम, आई गो टू स्लीप शार्प 8, आई वेक अप बाय 4 बिकॉज आई एम प्रोड्यूसिंग माई ओन मूवी। ओके, आई कांट अफोर्ड डिले। कैनॉट। प्रियंका की मम्मी जी भी यहाँ पे हैं, मधु चोपड़ा जी, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। ये सारी जो खूबसूरती है यहीं से आई है। मधु मैम आपके साथ कौन बैठी हुई है? प्रियंका विशी। ये खूबसूरत हसीना, इनका नाम है दीपशिखा भगनानी। दीपशिखा भगनानी, ये हमारी को प्रोड्यूसर है, हमारे साथ प्रोड्यूस वाशु जी की बेटी। ओहो, पहले बता देना चाहिए था मुझे। हाउ आर यू वाशु सर, कैसे? वेरी गुड, थैंक Good? यू। आप भी बहुत अच्छी हैं। थैंक्स फॉर कमिंग। तो ये भी को प्रोड्यूस कर रही हैं साथ में? जी हाँ, हम एक पंजाबी फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं जो जी, लोहड़ी पे, सरवन, जो लोहड़ी पे रिलीज होने वाली है। ये करण है जो डायरेक्टर हैं हमारी फिल्म के। कैसे ये करण दोनों जी? प्रोड्यूसर्स हैं, वेलकम। मेरी मदर और हनी एंड मी ऑफ कोर्स। तो मम्मी को प्रोड्यूसर क्यों बनाया? मतलब ऐसे दिमाग में रहता है कि मम्मियाँ थोड़ा खर्चा बचा लेती हैं ऐसे? ओ, तुमको पता नहीं है कि मैं कितने पैसे खर्च कर देती हूँ? मम्मी को बना दो तो कोई पैसे लेता ही नहीं, मांगता ही नहीं मेरे से पैसे। बेस्ट प्रोड्यूसर मूव। प्रियंका जी आपको चेक साइन करना, मुझे तो कुछ नहीं पता जी, आप मम्मी से पूछ लो। मुद्दे की बात पे आते हैं। एलन, एलन वही जो पहले बोला था, हाँ तो क्या बोला था? डेंजरस। डेंजरस ओ एंड जिमी नाम फॉलोन। कितना अच्छा कर दिया। उन सब के शो पे आप जब जाके आई, उसके बाद आपको हमारा शो कैसा लग रहा है? ग्रेट। नहीं मेरे को पाजी, जो भी बंदा मुंबई आता है, लड़का लड़की, हीरो हीरोइन बनने, सबका सपना होता है कि उनका पोस्टर जो है, उनके पोस्टर्स हैं उनके शो के या उनकी फिल्म के, जुहू बीच पे लगे हों वहां पे और सब देखें। प्रियंका, आपके पोस्टर्स तो न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वायर में लगे हुए हैं। तो आपको प्राउड तो फील होता ही होगा, जाहिर सी बात है, पर उस समय आपको कंफर्म तो हो ही गया होगा कि अब तो कपिल शर्मा शो में जाएंगी। करेक्ट, लेकिन मतलब मैं कितनी बार आ चुकी हूँ तुम्हारी शो पे, मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम बार बार मुझसे क्यों पूछ रहे हो कि इतना अच्छा शो है कि... इस शो में कब आई हो? अभी पहली बार है? 6 बार तो आ चुकी हूँ मैं। इट्स योर फर्स्ट टाइम प्रियंका। नो, तुम्हारा दिमागी संतुलन ठीक है? हम लोग कितनी बार काउच पर बैठ के सिद्धू जी के सामने, बस चैनल अलग था, चैनल अलग था ना। बड़ा बदमाश जाओ। नया शो है, या नए चैनल पे है। सोफा देखा, खूबसूरत अच्छा, सोफा। इसलिए मैं सोचू कि बदबू क्यों नहीं आ रही। हमारा बजट बढ़ गया ना। इसलिए बजट भी बड़ा था। आई एम सो सॉरी, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू, बड़ा अच्छा शो है। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, एटलीस्ट सिद्धू जी आप अपनी पोजीशन तो बदल लेते। कंफ्यूज कर दिया ना गेस्ट को। ओहो, एक कसूर मेरा ही है। आप ही का तो है, सिर्फ लड़कियां आपकी जो पीछे बैठी हैं वो अलग हैं। लड़कियां मेरे पीछे इसलिए बैठती हैं क्योंकि कपिल का व्यू पॉइंट बिल्कुल ठीक रहे। अच्छा, तब नजर उधर। तो मेरे सामने प्रियंका चोपड़ा बैठी होगी तो मैं उधर क्यों देखूंगा? पहले तो ये बताओ आप। अब बताओ, मेरा कोई फायदा है? बेटा, तेरी निगाह हर दिशा में घूमती है, मैं जानता हूँ। नहीं, मैं बताता हूँ। पहले क्या होता था कि जैसे गेस्ट आए तो सिद्धू जी भी साथ में आते थे। उसके बाद उन्होंने जब लड़कियां बिठानी शुरू कर दी ना, तो सिद्धू पाजी 35 मिनट पहले आ जाते हैं और फिर पूछते रहते हैं लड़कियों से, और भाई मोहतरमा खाना वाना खा ली? बदमाश आदमी। पाजी, आपको पता है प्रियंका क्वांटिको सीरीज तो कर ही रही है। अभी बेवॉच जो इतना पॉपुलर जो सीरियल था, उसके ऊपर फिल्म बन रही है, वो भी प्रियंका कर रही है। आपको उसके लिए भी बधाई, बहुत बहुत। पीपल्स अवार्ड जो होता है उसमें ये नॉमिनेटेड थी और पिछली बार ये डेब्यू एक्ट्रेस के तौर पे और जीती भी, और इस बार फिर ये मेन लीड में वहां पे नॉमिनेट हैं और हमें पक्का विश्वास आप इस बार भी जीतेंगी। तो क्या आपने वो जो विनिंग स्पीच होती है वो तैयार की है आपने?
नहीं, क्योंकि मैंने सोचा था कि इस बार थोड़ा सा कंपटीशन थोड़ा डेंजरस है। आई मीन बाकी जो बड़ी दिग्गज एक्ट्रेसेस हैं, तो मैंने सोचा शायद तुम मुझे हेल्प कर दो इस मामले में। तुमने तो बहुत स्पीचेस दिए होंगी ना, अवार्ड इतने जीते हैं। नहीं, लोग हंस क्यों रहे हैं? लेट्स चेंज द टॉपिक। हम तो आपको सुनते रहते हैं कि भाई प्रियंका कुछ नया करेगी, कुछ नया बोलेगी। हम तो वही है, हमारा चैनल बदला, बंदे वही, देख लो हमारे तो सूट भी वही है, हमारे तो कपड़े भी हमने सर्दी के हिसाब से स्वेटर पहन लिया। बाद में याद आया कि शो नॉर्थ में जो देखते हैं उनको लगती है सर्दी, मुंबई में तो गर्मी है। मैंने वही आई एम स्वेटिंग फ्रॉम इनसाइड। तो फिर आई थिंक प्रेपरेशन स्पीच की मैं अकेले ही कर लूंगी फिर कभी ना कभी। मैं तो अपनी फिल्म के लिए जो मुझे अवार्ड मिलने वाला, मैं तो उसकी तैयारी कर रहा हूँ। पर इस बार आप एक काम करना प्रियंका, सीरियसली, जब आप जीतेंगी ना तो आप मेरा ऐसे नाम बोल देना ऐसे बीच में। So, ladies and gentlemen, I would like to thank everyone. Kapil, who's accepted me into a new country. Kapil, thank you so much for the Hindi movie industry who has given me Kapil so much to do. And viewers of Quantico, Kapil. बस हो गया, मेरा तो हो गया इतने, मैं तो बस ठीक की तरह कपिल। अच्छा प्रियंका, आपने कभी नोटिस किया, अच्छा इंसान को छींक आती है ना तो उसके 2 सेकंड 5 सेकंड बाद नॉर्मल नहीं होता, छींक मारता ना उसके बाद ऐसे करता रहता है। कभी ना किसी डॉग होते ना जो पेट्स, उनको छींकते देखना, कभी लैब है ना मेरे पास, वो बड़ा प्यारा है, वो छींकता तो सडनली कुछ ऐसे अचानक हरकत हो जाए ना, जैसे छींक रहा है, तो इतना टाइम लेते वो, चलते भागते भागते वो उबासी भी लेते, पता आपको। मैं ऐसे दिल करा, आप इतनी प्यारी लगती हो तो थोड़ा घर वाला संबंध है तो ऐसे शेयर कर रहा हूँ। कभी आदमी उबासी लेता ना, पूरी उबासी लेके उसका मुंह बंद होकर फिर 2-3 सेकंड लगते हैं। कुत्ता उबासी ले रहा है ना कभी, और बीच में कुछ दिख जाए, मुझे बड़ा क्यूट लगते हैं कुत्ते। मेरे को इतना अच्छा इंटरेस्टिंग ट्रिविया और इन्फॉर्मेशन मिलता है ना इस शो पर, मतलब ऐसे जेम्स ऑफ नॉलेज एंड विजडम जो आपको कहीं और दुनिया में नहीं मिलेगी। देख लो, पूरी दुनिया घुमाओ, ओनली विद कपिल। पूरी दुनिया में कोई नहीं कह सकता है कुत्ता उबासी कैसे लेता है। आप सोचो ऐसा नॉलेज आपको कहीं मिलेगा? ना जी ना। कोई बता सकता है, वो भी उबासी करके। ये कहीं पे है ही नहीं इतना टैलेंट। इवन एलन कूट के भरा हुआ है आपके, डेंजरस में भी नहीं है। उसमें भी नहीं है। कुत्ता चीख कैसे मारता है? कुत्ता बड़ी सारी चीजें मैं ऐसे मतलब देखते रहो ना। बंदर को देखा कभी आपने? आप ना शिमला में ना एक जाखू मंदिर है, अब वहां पे जाओ ना तो वहां पे बंदर काफी रहते हैं, तो उनको कोई मतलब आपकी पॉकेट ऐसे चेक करने लगते हैं। जाके ना, जैसे आपने जैकेट पहना तो ऐसे पॉकेट में हाथ डालते हैं, पैसे वैसे नहीं निकालते, पैसे हो तो वापस रख देते हैं। तो वो देखते हैं कि खाने पीने कुछ चने कुछ ऐसे है ना, पॉपकॉर्न ऐसे कुछ मिले तो फिर खा लेते हैं। तो हम लोग गए तो मैं भी डर गया, तो ऐसे बंदर क्या करते हैं वो सोचो, इतने शरारती होते हैं। उनको आप अगर ऐसे चने खिलाओ ना, सपोज आप चने ऐसे आगे करो, ऐसे आपने चने किए ना, तो वो एक हाथ से आपका ये हाथ पकड़ेगा ताकि आप ना ले लो, तो दूसरे हाथ से खाता रहता है। तो इतने स्मार्ट मैंने कभी नहीं देखे लाइफ में। ऐसे मेरा दोस्त कहता तू हिलना मत, सीधा खड़ा हो जा, उसको चेकिंग करने दे। वो चेकिंग करता मेरे ना तो पैसे निकले ना चने, तो मेरे को देख कहता लानत डाल के गया हूं। पर उस बंदर से मैं कहना चाहता हूं, बंदर की औलाद, आज देख हमारा कितना बड़ा शो चल रहा है। ओए बंदरों के साथ कंपटीशन कर रहा हूं, मेरे क्या दिन आ गए। नहीं मेरी भी एक बंदर स्टोरी है वैसे, अगर हम बंदरों की बात कर रहे हैं। कौन सी वाली? मैं 3rd स्टैंडर्ड में थी, अच्छा, लखनऊ में, और हमारे स्कूल में के पास एक पेड़ था जहाँ बहुत सारे बंदर आया करते थे। तो एक बंदरिया ऊपर खड़े होके पता नहीं अपने आप को साफ कर रही थी, तो मेरे को बहुत फनी लगा, तो मैं खड़े होके हंस रही थी उसके ऊपर जोर जोर से, देखो कैसे अपने आप को साफ कर रही है। वो नीचे आई, उसने मुझे देखा, मुझे थप्पड़ मारा और ऊपर चली गई। You remember mom? एक बंदरिया से थप्पड़ पड़ी, तो फिर तुम्हारा भी हाईलाइट है मेरा। फिर तो काटा भी था एक बार एक बंदर ने। मूविंग ऑन, चलो। ओके इतने बड़े बड़े अचीवमेंट्स लेके बंदरों की बातें कर रहे हैं हम लोग। पाजी IMDb पर इन्होंने स्कारलेट जॉनसन,
अब मैं जो भी इंग्लिश नाम लूंगा मुझे कंफर्म करना पड़ेगा। स्कारलेट जॉनसन, जो एमा वॉटसन, जो हैंसन, बट ठीक है। हैं? जो हैंसन, जो है सन, ठीक है, जिनका जो है वो तो मैं ठीक कह रही हूँ, तो है। ठीक अच्छा, ही तो है। तो आगे मतलब स्कारलेट जोहानसन, करेक्ट एमा वॉटसन, करेक्ट। इन्होंने पीछे छोड़ दिया। इस बात के लिए जोरदार तालियां। इन्होंने उनको बता दिया कि सबसे बेस्ट हमारी देसी गर्ल। लेकिन जब तक कपिल ने ये बोला मैं भूल गई कि मुद्दा क्या था। कि किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, वो तो उदास हो गई होंगी ना कि प्रियंका अभी भी आई और हमें पीछे छोड़ दिया। उनको मेरा नंबर दे देना, मैं अभी तुम उनका ख्याल रख लोगे। मैं बोल दूंगी कपिल मैं तो है। क्या रखूंगा, अमीर अभिनेत्रियां मेरा रखेंगी वो मेरा। चंदन स्कर्ट इज समथिंग। यात्रियों के लिए जलपान का इंतजाम हो गया है। ये आपके लिए जल और ये आपके लिए पान। ओह रियल पान। यस यस, दिस इज वेरी मच रियल पान। थैंक यू वेरी मच जी। खाना मत प्रियंका, पता नहीं 6 महीने पुराना है, हर बार यूज करते हैं ये। जी ऐसा मत बोलो, मुझे पान एक्चुअली अच्छा लगता है, खा सकते जी हैं? जी, आपके लिए। जी जी, पक्का फ्रेश है? फ्रेश है, आपकी तरह थोड़ी है। पानी 3 दिन पुराना पी लो, आपके लिए लेकर आया था मैं। पानी भी कभी पुराना हुआ बेवकूफ, जल ही तो जीवन है। कहते हैं जहाँ पे कोई हंसी वाली बात ना आए तो थोड़ी अच्छी इज्जत वाली बात कर देनी चाहिए। हाँ, तब तुम पे लोग हंसते हैं ना। अरे नहीं, क्या बात है। पान खा के ना इसका इस्तेमाल बिल्कुल सही जगह पे करना। क्या बात है। इनको क्या सिखा रहे हैं आप? हॉलीवुड में काम करते हैं, इनको मत सिखाइए, सारा कुछ आता है इनको, आप खुद सीखिए। आपको पता है इन्होंने तो मेरे को ऑफर भी किया हॉलीवुड जाने के लिए। इधर आ, हाँ जी। बैठ इधर। मैं तो पहले कुछ चीजें क्लियर कर दूं। वो इंग्लिश में बोल जाती फटाफट, पता नहीं चलता। ऑफर नहीं किया, तुझे गंदे कपड़े दिए होंगे धोने के लिए। ध्यान से धोने तूने, ठीक है? बहुत महंगे कपड़े पहनती प्रियंका। चश्मा पहन के आ गया उसकी ड्रेस से मैच करता हुआ। अरे मेरे को सच में किया है ऑफर। ओ, तेरे से एयरपोर्ट पे तुझे तो चेक इन नहीं करना आता, तुझे क्या हॉलीवुड क्या करेगा जाके तू? क्यों नहीं चेक इन करना आता? बड़ा सिंपल है चेक इन करना। क्या? जैसे ही अंदर जाओ, सबसे पहले वो बेल्ट उतरवाते हैं, बाद में जूते उतरवाते हैं। हाँ, वो लोगों का उतराते, तेरा तो मुंह भी उतरवाएंगे वो। ये मुंह है ही नहीं इंटरनेशनल फ्लाइट में बैठने वाला। और मुंह आपका उतरा हुआ ये सोचकर कि मैं हॉलीवुड जा रहा हूँ। ओ। मेरा दोस्त चंदू अच्छा भी है यार। कब तक तू यहाँ पे गिलास धोएगा? उधर जाके अंग्रेजों के गिलास धो। कपिल शर्मा, डोंट अंडर एस्टिमेट मी, अंडरस्टैंड? ओए, ये इतना हैवी वर्ड तेरे को सिखाया किसने? पहले ये बोल। अंडरवेयर तेरे से बोला नहीं जाता, वो तू पहनता नहीं है। अंडर एस्टिमेट। यार मेरी बात सुनो, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? कैसे कह सकते हो मैं अंडरवेयर नहीं पहनता हूँ भाई? आप कैसे कह सकते हो मेरे को? क्योंकि ये स्कर्ट जो तेरी पहले फटी हुई थी, अच्छा, तब मैंने देख लिया था। ये बंदा ना, ये पाजी जूठा अंडरवेयर पहनता है ये। हाँ जी, यही जूठा करके देते हैं, थोड़ा सा खा लेते हैं, बाद में कहते हैं तो पहन लो। बाजी बताओ, जूठा अंडरवेयर भी कभी होता है और गंदा अंडरवेयर होता है। हाँ तो फिर धोता क्यों नहीं? मैं गंदा पहनूं या धोकर पहनूं, कैसा भी पहनूं, पहनता तो हूं ना, ये तो वो भी नहीं पहनते। तूने कब देख लिया कि मैं नहीं पहनता? फिर बकवास बातें कर रहा है। हाँ, हम तो जैसे कुछ देख नहीं सकते, सारा कुछ देखना कटेगा इन्होंने ले रखा है। हम तो पाजी यहाँ पर सिर्फ कपिल शर्मा शो देखने के लिए पैदा हुए हैं। कैसी बात कर रहा है तू? हाँ। मेरी नई फिल्म आ रही है, वो भी देखना तू। अरे बात सुन प्रियंका प्लीज, आप मेरी इज्जत आपके हाथ में है। आप थोड़ा सा ये कह दो कि चंदू मैं तुम्हें हॉलीवुड लेकर जा रही हूँ, मेरी थोड़ी रिस्पेक्ट बन जाएगी। एक्चुअली रियली गुड आइडिया। चंदू जो मेरे स्पॉट बॉय थे ना, उनका भी वीजा रिन्यू नहीं हुआ है। मैं उनका वीजा लगवा दूंगा, आप मुझे ले जाएं बस। तो आप उनकी जगह आ सकते हैं। उनकी सीट पे? आप उनकी सीट पे भी बैठ सकते हैं, आपको बस मेरा बैग पकड़ना है, बस वो। ठीक है, बाद में फिर फिल्म में काम करना है ना? हाँ, हॉलीवुड तो सब कोई भी जा सकता है। आप बताओ क्या करो? क्या करना? आप एयरपोर्ट जाओ, बोलो आपको हॉलीवुड की टिकट चाहिए। अच्छा। वो एक्चुअली आपको हॉलीवुड की टिकट दे देंगे, क्योंकि लोगों को पता नहीं हॉलीवुड एक्चुअली एक जगह है। अच्छा, आप ऐसे कहते हॉलीवुड? आपने बताया। I'm learning American accent. You rascal, you just got out from here. वैसे प्रियंका हमारे शो में आज तक नहीं हुआ, लेकिन आज आप चाहें तो इसे गाली दे सकती हैं, हम बीप करके चला देंगे। You can abuse him. मेरे को तो अब्यूज नहीं करना आता। आए, मुझे how लगता है sweet. मैं अब्यूज करना आता है मेरे को। देखा, ये मेरे लिए स्वीटनेस आता है। इनको मैंने देखा है कपिल शर्मा को गाली देते हुए।
प्रियंका जी मैं अपना सामान पैक कर लूं? हाँ जी, तू ठीक कर है। ही ले, अब वो तो ready? लेके जाए ना जाए, तुझे मैं तो निकाल ही रहा हूँ आज। जाओ यार, रेडी हो जाओ जी। मैं लेकर जा रहा हूँ, तो मैं अपना सामान पैक कर रहा हूँ। बस इतना सा करना था आपने? हाँ जी, बस इधर रख दीजिए। मीठा है ना इसलिए। ठीक है, आपके लिए पानी और लेकर आऊं? इतनी गंदी तेरा मुझे लगा ना, आज पहली बार मुझे कोई स्कर्ट गंदी लगी है। क्यों? ऊपर से ऐसे मेरे मुंह की तरफ करके गिलास उठाया। पता है स्कर्ट एक ऐसा वस्त्र है कि स्कर्ट होती कमर अच्छी हो ना तो उस पर टिकी रहती है। तू 4 कदम लगातार चले ना तो वैसे ही उतर जानी है, ऐसे चलते चलते निकलनी है इसकी। देगा ओके, जय हिंद। मैं तेरे को एक बात बोलनी भूल गया। बोलो यार, बोलो। गेट आउट। प्रियंका, आपने तो इंडियन लाइफ, अमेरिकन लाइफ, दोनों लाइफ देखी है। मैं आपसे कुछ बातें पूछना चाहता हूँ कि जो यहाँ तो कर सकते हैं और वहां कर सकते हैं कि नहीं। जैसे यहाँ सब्जी खरीदने के बाद धनिया हम अपनी तरफ से उठा लेते हैं, तो वहां पे उठा सकते हैं? हाँ उठा सकते हो, बस सीसीटीवी कैमरे के सामने मत करना है। मतलब धनिया होता है उधर, सबसे बड़ी बात तो यही है। हाँ होता है, होता है। अच्छा, अरे बहुत तो धनिया धनिया को होता क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एक्चुअली डोंट नो, मैं तो धनिया बोलती हूँ ट्रांसलेट करके। कोरिएंडर। 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 माइक दे दो मैडम जी। जी क्या बोलते हैं? सिलैंट्रो। ये लड़का है कि लड़की है? दोनों में से कोई नहीं है। कोरिएंडर और ये जो सिलैंट्रो जी, तो इसमें और कोरिएंडर में क्या फर्क है? कोई भी फर्क नहीं है, लेकिन वहाँ सिलैंट्रो बोलते हैं, कोरिएंडर नहीं बोलते। आप अमेरिका से हैं मैम? जी, अच्छा अच्छा, कहाँ से? क्लीवलैंड ओहायो। उत्तर तो सवाल पूछ। सवाल पूछ, क्लीवलैंड ओहायो। कुछ चीजें अमेरिका बारे में पहली बार सुन रहा हूँ। जैसे मुझे न्यूयॉर्क पता है, वाशिंगटन डीसी पता है, ये आपने क्या बोला, कौन सा? क्लीवलैंड ओहायो। व्हाटएवर, वेरी डिफिकल्ट। ओके, किसी के घर की घंटी बजा के भाग सकते हैं? हाँ मैंने किया है। और बताऊं क्यों किया? क्यों? क्योंकि मेरा भी दिमाग में यही सवाल था, तो मैंने करके ट्राई कर लिया। किसी को कुछ नहीं पता चला, मैं भाग गई। मधुमक्खी को धागा बांध के ऐसे उड़ा सकते हैं? मधुमक्खी को धागा लगा के क्या बच्चे इंडिया में भी उड़ा सकते हैं? इंडिया में उड़ाते हैं बच्चे? मधुमक्खी नहीं होती, वो ड्रैगन फ्लाई होती है, वो पीछे वो तो हेलीकॉप्टर बोलते हैं जिसको। हेलीकॉप्टर। हाँ। तो वो मधुमक्खी हुई। मधुमक्खी कहाँ से है वो? ओ, मधु आंटी सामने बैठी थी तो मेरे दिमाग ओके, लास्ट क्वेश्चन ऐसे ही, ऐसे समंदर की तरह मुंह करके ऐसे ही कि हम ये एंजॉय सवाल मैं समझ रही हूँ। एंजॉय कर रहे हैं और दूसरे को पता ही नहीं कि हम हल्के हो रहे हैं, तो ऐसा होता है? ऐसे होता है? आई मीन बीच तो वहां पे बहुत सारे हैं। ऐसा तो यहाँ पे भी नहीं होना चाहिए। होना नहीं चाहिए, लेकिन नहीं होता है, होना लोग चाहिए, करते हैं। लेकिन और होना चाहिए। मैं स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ा हुआ हूँ, प्रियंका भी। ये चीजें जो हैं हम लोग हंसी मजाक में बात कर रहे हैं, लेकिन ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हम अपने बीचेस, हम अपने गार्डन्स, हमारे शहर, हमारे देश को साफ रखें। हंसी मजाक ठीक है, अपनी जगह हम लोग करते रहते हैं, लेकिन इंडिविजुअल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। प्रियंका, यहाँ पे आपके चाहने वाले जो हैं बहुत समय से आपसे मिलना चाहते थे, क्योंकि आप जब से अमेरिका गई हैं आप बहुत कम आती इंडिया। 6 महीने तो हुई यार। बहुत होते हैं 6 महीने हमारे लिए। तो ये सब आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं। जी आप प्रियंका से जो भी पूछना चाहते हैं प्लीज। हैप्पी न्यू ईयर सिद्धू जी। आपको भी नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। हैप्पी न्यू ईयर प्रियंका जी। हैप्पी न्यू ईयर आपको भी। जी मेरा नाम योगेश है, मैं हरियाणा से आया हूँ। तो क्या कहना चाहते हैं आप प्रियंका से? मेरा सवाल प्रियंका जी से है। जी, और तो कोई है और भी कोई है नहीं, ही नहीं है। हाँ। प्रियंका जी से ही होगा आपका सवाल। पूछने तो दो बेचारे। प्रियंका जी, जैसे जी हॉलीवुड में होता है, कोई लड़का किसी लड़की को देखता है तो स्माइल करता है, तो उसके वो जो लड़की होती है उसे थैंक यू बोलती है। बट हमारे जो इंडिया में होता है, अगर मैं किसी लड़की को देखूँ या कोई भी इंडियन लड़का लड़की को देखता है तो बोलता है आप बहुत सुंदर हो, तो लड़की बोलती है शट अप, तुमने कभी कोई लड़की नहीं देखी। और हमारे हरियाणा में क्या रहता है, लगभग जो लड़के रहते हैं हरियाणवी लड़के, वो लड़की को बोलते हैं तू घनी सुंदर दिखे से के बात आज घना मेकअप कराए के, तो लड़की बोलती है लाठी खा के मारने का के। तो बताओ हम लड़के करें क्या? कोई तरीका बताओ हम जिससे हमसे लड़कियां पढ़ सके। तो मैं तो लाठी बनती, मैं लाठी में एक लड़की से आप लड़कियों को छेड़ने का तरीका पूछ रहे हैं? हाउ डेयर यू। कोई तो मैं बोल रही हूँ, डिफरेंस ये है कि आप छेड़ना बंद करें और पटाना शुरू करें। लड़कों का प्रॉब्लम क्या है, वो लड़कियों को छेड़ने के पीछे रहते हैं। बिल्कुल नहीं छेड़ना पटाना चाहिए। शुरू करें, I hate- प्यार मोहब्बत की बातें करें, थोड़ा एक कुछ
चिट्ठी लिख के भेजें, थोड़ा सा गिफ्ट भेजें। स्टॉक करके छेड़ने के, अपने दोस्तों के साथ खड़े होकर छेड़ने में थोड़ा ना मजा आता है। तो वो अगर ट्राई करोगे तो शायद लड़की थैंक यू बोल दे। योगेश आप करते क्या हैं हरियाणा में? मैं एक्चुअल में कंपनी में काम करता हूँ, मोबाइल कंपनी में। अच्छा अच्छा, तो आपका तो फ्री होगा ना आउटगोइंग वगैरह? नहीं सर, अभी फ्री नहीं, अभी फ्री होने वाला है। आप बोल दोगे तो हो जाएगा। तो मेरी मासी की लड़की की कंपनी में काम करते हैं, मैं कैसे? पर चलो बहुत अच्छा लगा योगेश आप आए। सर एक चीज और कहना चाहूंगा, मेरा आज बर्थडे है, मैं आपके लिए कुछ पेश करना Happy चाहूंगा birthday। अपनी तरफ से। जन्मदिन आपको बहुत बहुत मुबारक योगेश। कितने साल के हो गए पहले ही बताओ? सर मैं 26 साल का हो गया। अगले साल ध्यान रखना 27 के ना हो जाना। जी जी योगेश कुछ लिख के लाए। जब जब तुम टीवी पर आते हो, लोगों के दिल में खुशहाली लाते हो। कॉमेडी के तुम सरताज हो, सबको तुम पर नाज हो। शनिवार रविवार को तुम आते हो, लोगों के दिल जीत जाते हो। जब जब तुम चप्पू बनते हो, सबको तुम हंसाते हो। राजेश अरोड़ा बनकर आते हो, सबके दिल को बहलाते हो। जब जब तुम कॉमेडी करते हो, दुनिया में इंडिया का नाम ऊंचा करते हो। So sweet. Thank you योगेश। हैप्पी बर्थडे माय ब्रदर। मैं तुम्हारे बर्थडे पे तुम्हें गिफ्ट देता हूँ एक, और वो भी प्रियंका के हाथ से। थैंक यू सर। ये तुमने कविता लिखी, हमारी अपनी लिखी, किसी ने दी थी। अरे भाई कैसे हो? ये प्रियंका, इनका आज बर्थडे है, तो इनको आप एक खूबसूरत सा मोबाइल। हैप्पी बर्थडे। काम ही खराब कर दिया, लड़कियों को ऐसे करता है कोई? तेरा बर्थडे ना होता मैं तेरा मुक्का मारता पेट में। अच्छा हैप्पी बर्थडे, थैंक यू।